नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ मैं आज एक नए विचार से प्रस्तुत हुआ हूँ और विचार बिंदु है सत्य और असत्य दोनों में आज क्या डिफरेंस है और कौन प्रभावशाली है, कौन सफल है। सत्य क्या होता है? सत्य वो होता है जिसमें हम आंतरिक और बाह्य रूप से उस कार्य को करते हुए संतुष्ट होते हैं। आंतरिक हमारा जो इंटरनल सोल है और जो मेरा विजडम है, हमारा जो विजडम है, इनकी बुद्धि और अंतरात्मा, जब ये दोनों सहमत होते हैं जिस कार्य को करने में, वही सत्य होता है। और जिस कार्य को करने में बुद्धि तो कहती है, बुद्धिमत्ता तो कहती है कि जीत जीत होती है, चाहे जिस तरीके से जीता जाए, तो बुद्धिमत्ता होती है। लेकिन जो विवेक होता है, विवेक अंतरात्मा की आवाज़ होती है, वो विरोध करती है। जैसे जो सामान्य सत्य है, जो नैसर्गिक है, वो करने में हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। लेकिन हम किसी भी प्रकार से एट एनी रेट, एनी हाउ, अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हुए, अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए हम किसी भी तरीके से सफल अगर होना चाहते हैं, तो हमारी अंतरात्मा, हमारा विवेक कभी गवारा नहीं करता है। जैसे एक घोड़े को किसी बहुत बड़े आगे खड्डे में या बहुत बड़े उसको आभास हो जाए कि बहुत बड़ा खतरा आ गया, उसको आप चाबुक पर चाबुक मारते रहें, फिर भी नहीं आगे बढ़ता है। अपने आगे के पैरों को मिट्टी कोड़ देता रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं आगे बढ़ता है। और वही अगर कोई राजमार्ग है, सामान्य सा रास्ता है, सुरक्षित रास्ता है, तो आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे, बहुत इस तीव्र गति से आगे बढ़ता चला जाता है। तो हमारा जो अंतर्मन है, हमारा जो विवेक है, वो हमें न्यायोचित मार्ग पर चलने के लिए सपोर्ट करता है और पूरे उत्साह के साथ तीव्र गति से बढ़ता चला जाता है। लेकिन वही जब हम अमर्यादित आचरण करते हैं, अमर्यादित कार्य करते हैं, तो हमारा अंतर्मन हमें रोकता है, टोकता है, बहुत प्रयास करने पर भी आगे नहीं बढ़ने देता है। लेकिन हम इसको, इन मर्यादाओं का उल्लंघन करके, सीमाओं को लांघते हुए अमर्यादित आचरण करते हैं। हम लोगों को धोखा देते हैं। एट एनी रेट, एन के प्रकार हम सफल होते हैं। इस सफलता में हमारे जो अंदर का जो संपदा है, इंटरनल जो प्रॉस्पेरिटी है, करेक्टरिस्टिक प्रॉस्पेरिटी है इंटरनल, वो समाप्त हो जाती है। हम बाहर से समृद्ध संपन्न होते हुए आंतरिक रूप से हम खोखले हो जाते हैं। ये सफलता वास्तविक सफलता नहीं होती है। वास्तविक सफलता तो वो होती है जिसमें हमारा अंतर्मन और हमारा बाह्य मन यानी बुद्धि और विवेक दोनों सपोर्ट करता है, तो हमें वास्तविक प्रसन्नता मिलती है, जिसे हम आनंद कह सकते हैं। वो परमानेंट हैप्पीनेस होती है, इसमें हमें परमानेंट प्लीजर मिलती है, जो हर दृष्टिकोण से सर्वथा उचित है, न्याय संगत है और हमें परमानेंट लाभ और शांति और आनंद देने वाला होता है। दोस्तों, आज के भौतिकतावादी युग में जब पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे भारतीय संस्कृति को भी लगभग एक बादल की तरह से ढक लिया है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ अपना इंडियन कल्चर। आल्दो हमारा जो इंडियन कल्चर है और इंडिया है जी, इट्स ग्लोरियस पास्ट अकॉर्डिंग टू द कल्चरल वेज। संस्कृति के आधार पर हमारे भारत देश का बहुत विशाल अतीत है, बहुत समृद्ध, बहुत प्रॉस्पर पास्ट है अकॉर्डिंग टू द कल्चरल बेस। तो इसको इतनी जल्दी तो समाप्त किया नहीं जा सकता है। फिर भी ये जो पाश्चात्य संस्कृति की, वेस्टर्न कल्चर की जो स्टॉर्म आई है, उसने सब कुछ अस्थिर बना दिया है। आज का इन्वेस्टर स्थिर सोच नहीं रख रहा है, उसे सफलता दिखता है एट एनी रेट, एनी हाउ, एनी वे, only be successful. If you have money, then you have all things. If you want to be respected among the people, then you have to remain maximum money. It is not matter you have not honesty,
you have no any moral quality, you have no morality, you have no etiquette, you have no manner, only remain money. And if you have money, then you will be respected in the society. So anyhow, you have to be rich. Anyhow, it does not matter how you are earning money. आज का युवा वर्ग इसी पाश्चात्य संस्कृति का जो आंधी आया है उससे उसका मन इतना स्थिर हो गया है, वो किसी भी प्रकार से किसी भी कीमत पर सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। वो सोचता है पैसा ही वो चीज़ है जिससे सम्मान मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, विचार करने की बात है, ये भारत है। भारत अपना महान क्यों कहा गया है? सिर्फ पैसे के कारण महान नहीं कहा गया है। हाँ, वास्तव में ये इट वॉज ए गोल्डन वर्ड इन द हिस्ट्री एज इट हैज़ बीन सेड एंड इट वॉज रियलिटी आल्सो। इंडिया वॉज ए प्रॉस्परस कंट्री रियली, लेकिन केवल इसीलिए महान नहीं कहा गया। भारत की संस्कृति इतनी महान है, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, इस कारण इसको महान कहा गया है। ये कभी मिट नहीं सकता है। भारत की तहजीब दुनिया में बेमिसाल है। यहाँ के लोगों में कितना बढ़िया सामंजस्य था। अभी 2-3 दशक पहले ही कितना बढ़िया वातावरण था, यहाँ पर सब मिलजुल करके रहते थे। आज भी वो चीज़ें हैं, जड़ें बहुत मजबूत हैं, वो ख़त्म नहीं हो सकती है। यहाँ सौहार्द का वातावरण, यहाँ गांव का वातावरण दुनिया में सबसे बेमिसाल था, जहाँ गांव के एक व्यक्ति का दुख पूरे गांव का दुख होता था। ये वो भारत है, और इस भारत की संस्कृति को इतनी जल्दी कोई नेस्तनाबूद नहीं कर सकता है। सभी धर्मों को भारत ने सम्मान दिया, सभी धर्मों को भारत ने अपनाया, अवसर दिया, सबको पल्लवित पुष्पित किया, सबको पोषित किया, सबको अतिथि माना, सबका सम्मान किया। ये वो भारत देश है। भारत देश सबके सुख में सुख, सबके दुख में समझने वाला ये वो भारत देश है, इसलिए इसको महान देश कहा जाता है। तो दोस्तों, जिसलिए आज इन्वेस्टर्स सिर्फ पैसा है, पैसे के लिए ही भाग रहे हैं, पैसा ही सब कुछ है। चाहे मर्यादाओं को लाग दो, अपने वृद्ध माता पिता को भेज दो, वृद्धाश्रम में भेज दो, ठीक है। आज संयुक्त परिवार टूट रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए। लेकिन ये भी देख लीजिए कि जितनी मानसिक शांति पहले थी, आज बहुत पैसा है, बहुत संसाधन है, जीवन बहुत कंफर्टेबल है, बहुत लग्जरियस लाइफ है। बट आई थिंक देयर इज़ नो पीस, देयर इज़ नो कंफर्ट, इंटरनल कंफर्ट, आंतरिक शांति, आंतरिक प्रसन्नता समाप्त हो गई है। तो हम बाईपास न ढूंढते हुए, जिसमें हमारा बुद्धि और विवेक सही डिसीजन दे, हमें उस रास्ते पर चलना होगा। हम अनीतिपूर्वक सफलता से हम उस असफलता को वर्ण करें जो नीतिपूर्वक हो, जिसमें हमें अस्थायी शांति मिलती है, अस्थायी प्रसन्नता मिलती है, अस्थायी आनंद मिलता है। वी हैव टू सीक परमानेंट प्लीजर एंड वी हैव नॉट टू रन after the money that is antisocial work and which is going to astray our total internal character। दोस्तों, जो रास्ता हमें पथभ्रष्ट करे, हमारी आंतरिक प्रसन्नता को छीन ले, हमें इस चीज़ से दूर रहना होगा। क्योंकि हम भारत देश के वासी हैं, यहाँ पर कोई निश्चित रूप से पूर्ण प्रसन्नता नहीं पा सकता है अगर उसने अपने तहजीब से हटकर कुछ काम किया। इसलिए दोस्तों, सब कुछ देखते हुए अपने परिवार को, अपने परिवेश को, अपने वृद्ध माता पिता को, अपने अगल बगल के दुखी पड़ोसियों को, सबको देखते हुए, हम सभी को कष्ट न देते हुए अगर कोई मार्ग तलाश पाते हैं सफलता का, तो निश्चित रूप से यही वास्तविक सफलता होगी। और अगर हम प्रयास करते हैं तो रास्ता जरूर मिलेगा। इसलिए जल्दबाजी न करते हुए हम रास्ता जब तक तलाश न लें, कोई ऐसे कदम न उठाएं जिससे हमारी आंतरिक प्रसन्नता छिन जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।